साथियों, समय ऐसा आ गया है कि आज के कलयुग में भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा है। और इस दुश्मनी का मुख्य कारण आज के समय में दो और तीन हैं: जर, जोरू और ज़मीन। यानी धन और अयासी और लालच। साथियों, इसी पे आधारित आज एक मैं आपको क्राइम से जुड़ी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, जिसकी घटना का टॉपिक है देवर ने भाभी से की शादी तो भाइयों ने दी खौफनाक मौत। साथियों, यह घटना यूपी के बागवत में हुआ। तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, यह घटना क्राइम तक पे प्रसारित हुआ है 16 जून 2024 समय 2:12 पे दोपहर में। चलिए अब इस घटना को आपको विस्तार से सुनाता हूँ। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे, स्टोरी अच्छी लगी, घटना या अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। साथियों, यूपी के बागपत में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम बड़ौत के गुराना इलाके की यह घटना है। गांव का नाम बड़ौत है, गुराना एक छोटा सा मोहल्ला है। साथियों, यहाँ पे 4 भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे, जिनमें से सबसे बड़ा भाई जिसका नाम सुखवीर था, उससे छोटा भाई जिसका नाम ओमवीर था, उससे छोटे वाले का नाम उदयवीर और उससे छोटे वाले का नाम यशवीर था। यह चारों भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे। साथियों, इनमें 4 भाइयों में से सबसे बड़े भाई सुखवीर की शादी हुई थी, जो कि 2 साल पहले या 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी। दोस्तों, शादी के कुछ समय बाद सुखवीर की मौत हो जाती है। सुखवीर की वाइफ का नाम रितु रहता है। साथियों, सुखवीर की मौत हो जाने के बाद कुछ समय व्यतीत होने के बाद सुखवीर की जो विधवा पत्नी थी रितु, उसकी शादी का प्रस्ताव रखा जाता है रितु के घर वालों की तरफ से और रितु के ससुराल वालों के भी तरफ से, कि भाई इसकी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, ये कितना दिन विधवा की ज़िंदगी व्यतीत करेगी, इसकी शादी करा दी जाए। और शादी का प्रस्ताव वही 3 भाइयों में से रखा जाता है। सबसे छोटे भाई यशवीर के साथ इस रितु की शादी का प्रपोजल रखा जाता है और इसके लिए रितु के घर वाले मान भी जाते हैं और यशवीर की शादी सुखवीर की विधवा पत्नी रितु से करा दी जाती है। दोस्तों, शादी के कुछ दिन बाद जो मृत सुखवीर का भाई ओमवीर और उदयवीर जो दोनों होते हैं, वह अब यशवीर से जलन और रंजिश रखना शुरू कर देते हैं कि शादी इससे क्यों हुई, हम लोगों से क्यों नहीं हुई। अब भैया, सुखवीर की मृत्यु के बाद जब यशवीर से रितु की शादी हो जाती है तो अब ओमवीर और उदयवीर रितु के ज़िंदगी से यशवीर को हटाने के लिए एक खौफनाक प्लान चलते हैं और प्लान उनका यह होता है कि यशवीर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, यानी उसकी हत्या कर दी जाए, तब जा कर के रितु हम लोगों की हो जाएगी। दोस्तों, यशवीर पेशे से ड्राइवर था और रोजी रोटी के चक्कर में वह दिल्ली में काम करता था। शुक्रवार यही जो शुक्रवार गुजरा है, इसी शुक्रवार ड्राइवर की नौकरी है। वह अपनी ड्यूटी करके देर रात ड्यूटी से अपने वह घर की तरफ लौट रहा था।
तभी अचानक घात लगाकर बैठे उसके भाई ओमवीर और उदयवीर ने यशवीर को सीधा गोली मार दी। अब भैया गोली लगने से यशवीर की फ्रंट पे ही यानी स्पॉट डेड हो जाती है, मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को आनन फानन में खबर जाती है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर के पहला काम जो होता है पोस्टमार्टम के लिए वह भेज देती है सरकारी हॉस्पिटल और कातिलों की तलाश शुरू कर देती है। भैया जांच जब पुलिस की पूरी होती है तो घटना यही निकल कर के आती है जो घटना मैंने आपको सुनाई और बताई। दोनों जो कत्ल किए थे यशवीर के जो भाई थे ओमवीर और उदयवीर, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके इनको जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद आगे की जो कार्रवाई होती है वह अपनी शुरू कर देती है। तो साथियों, यह थी आज क्राइम से जुड़ी घटना जो कि हकीकत है, जो कि सच है और हाल फिलहाल की यह घटना है जिसको कि मैंने आपको सुनाया। यह घटना सुन करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज के समय में क्या ऐसा खौफनाक काम करना कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। फिर मिलेंगे कल अगले किसी क्राइम से जुड़ी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।